नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। दोदड़ी में वकील के मुंशी ने ठगे 16 लाख रुपए। आपको बता दें कि जिले में फिर ठगा गया गरीब किसान परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंचा। इस बार वकील के मुंशी ने कोंसा से ठगे 16 लाख रुपए। बहू भोली अपने ससुराल वापस जाने के लिए गई थी वकील के पास। वकील के मुंशी महेंद्र पाल ने झूठा मुकदमा बनाकर ससुर फतेह बहादुर से ठगे 16 लाख रुपए। किसान ने खुद को बचाने के लिए 1.5 बीघे खेत बेचकर दिए 16 लाख। जब वो किसान की बहू अपने परिवार से मिली तो बहू भोली ने किया खुलासा। बोली, हमने तो घर वापसी के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए कहा था, जबकि वकील के मुंशी ने फर्जी बहू की तरफ से ससुर के ऊपर लिखाया बलात्कार का मुकदमा। जब किसान ने शिकायत की तो एक अन्य महिला ने दही थाने में फिर लिखाया किसान के ऊपर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर दिया और अब किसान के प्रार्थना पत्र पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और वकील के मुंशी पर धोखाधड़ी व चालबाजी का मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि अब वकील का मुंशी घर से फरार है, जबकि पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। सर ऐसा था, हमारे बहू लड़के में झगड़ा हो गया। तो बहू मेरी 10 जनवरी को चली गई अपने मायके। तो उसके खिलाफ मैंने वकील साहब को मतलब मिल करके हमने 2 केस डाले, एक महिला में एक न्यायालय में। तो उनसे कुछ हुआ नहीं, बहुत तारीखों पे आ रही थी। तो ये महेंद्र सिंह जो मुंशी है ना, ये हमारी बहू को मिल गया। इसे पूछना, तुम बेटा क्या क्या नाम तुम्हारा है, क्या नहीं है। तो इसने पूरा पता हमारा ले लिया, हमारे घर का और इनके बहू घर का सब एड्रेस ले लिया। और बहू ने कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो इसके बावजूद इसने छेड़खानी हमारे पर लगा दिया। बहू से? हाँ, बहू से फतेह बहादुर पर छेड़खानी लगा दिया इसने। और अन्य जो घर के व्यक्ति थे, शारदा, साहिल, कलावती, जीत बहादुर, ये कहने लगे पेट्रोल डाल के फूंके दे रहे थे। तो इसके बावजूद इसने भेज दिया, हमारे पास पहुंचा एप्लीकेशन। नहीं तो बहू ने आप घर वापसी के लिए कहा था उससे? हाँ, उससे वापसी के लिए कहा था। और उसने बना दिया रेप का मामला? हाँ, उसने महेंद्र सिंह ने अपनी तरफ से बना दिया। अच्छा, हमको फंसाने के लिए। अच्छा। तो ये हमारे पास जब पहुंचा अजगंज थाने में, हमारे पास आया तो इनकी इंक्वायरी आई थी। महेंद्र सिंह ने एक बार मुझको भी फ़ोन किया कि फतेह बहादुर ऐसा सा मामला है, तुमको जेल जाना पड़ेगा। इससे हमको मिला के और हमको झांसे देने लगा, तुमको जेल भिजवा देंगे मैं। तो ये इसने अपने रेंज में हमको ले लिया और कहने लगा फतेह बहादुर ऐसा है, जैसा हम कहें वैसा करो तुम। तो हमको ये अपने झांसे में ले करके कहने लगा कि तुम्हारी बहू को मैं फैसला करा देंगे और बच्चे तुमको दिलवा देंगे, जो नाती हमारे थे। और इसके चक्कर में बोला कि बच्चों के लिए तुमको 4 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, बच्चे तुमको दिला देंगे। और बहू का दहेज 2 लाख रुपया दो। और उसके बाद 2 लाख रुपया मजिस्ट्रेट का जमा होगा जमात तौर पे। वो 2 लाख रुपया जमात तौर पे वहाँ जमा कराया। और कुल कितना पैसा लिया? कुल मिला करके करीब 16 लाख से ऊपर रुपया लिया इसने। 16 लाख से ऊपर? 16 लाख से ऊपर। तो आप तो एक किसान है, कहाँ से लाए पैसा? साहब सब ब्याज काट के इधर से कहीं 10,000 उससे लिया, 1 लाख उससे लिया, 50,000 उससे लिया। इस तरह करके हमने 16 लाख रुपया इकट्ठा करके इसको दिया। और उसके बाद जब पैसा उसको देने के लिए आया तो हमने 1 बीघा 2 बीघा खेत भी बेच डाला। तो क्या करें भाई, खेत बेचना पड़ेगा अभी, जेल के डर से। हाँ, जेल के डर से हमारे। और ये लूटने के बाद फिर हमसे जो है हमरे पर इसने दही थाना में ऑनलाइन रजिस्टर्ड रिपोर्ट कर दिया। क्योंकि इसके पास हमारे लड़के के हमारे आधार कार्ड, फोटो कापी सब थी। तो ये बोला कि एक वहाँ बांगरमऊ की लड़की है जानकी देवी, वो दही थाना काम करने आती है, दही चौकी। और उसने हमारे लड़के को हमको दिखाया ये कि जीत बहादुर ने उस लड़की के संग पहले छेड़खानी किया, उसके बाद उसको लूट लिया। इस तरीके से मुझको दही थाना में फंसा दिया। तो जब ये खबर मुझको मिली तब मैं जो है यहाँ आया, तब इसको मैं जाने पाया इसकी चाल क्या है, क्या चाल नहीं है। तब इससे भड़का। मैं आज तक अगर उसके साथ मैं लगा होता तो मुझको जान से मरवा देता।